गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 3 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अभी क्लास 11th का चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और बेहद अच्छा टॉपिक है चैप्टर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। यानी कि क्लास 11th के चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल के बारे में आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। यानी कि आज से हम लोग पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला लेक्चर, जहां पर हम बात करेंगे लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। टॉपिक हमारा पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। आज की इस क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया, पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज क्या है, पीरियोडिक टेबल पढ़ते क्यों हैं, पीरियोडिक टेबल होता कैसा है। इस तरह के तमाम सवालों को जानने के लिए आज हम अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर पीरियोडिक टेबल की क्लास 11th की क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल के इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि जब आप क्लास 10th में हुआ करते थे तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था पीरियोडिक टेबल। तो जो चैप्टर 5 था बेटा, क्लास 10th के सिलेबस में आपने 5th चैप्टर के रूप में पीरियोडिक टेबल को देखा, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं सीबीएसई के द्वारा हुई जिसमें 5th चैप्टर हमारा डिलीट हो चुका। उस समय हमें ऐसा लगता था कि चैप्टर 5th डिलीट हो गया, अच्छा हुआ, लेकिन आज वो अफसोस का दिन है। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर अगर उस समय रहा होता और थोड़ी बहुत जानकारी हमें हुई होती तो आज ये पीरियोडिक टेबल बहुत जानदार समझ में आता। लेकिन अब क्या है कि अब हमें पीरियोडिक टेबल की उस बेसिक पोजीशन से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक पॉइंट से हम इस पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक पीरियोडिक टेबल के इस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाने वाले हैं। एक जानकारी के लिए बता दें कि आप अभी तक अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको पीरियोडिक टेबल बेहतरीन तैयार कर देंगे, ये हमारा वादा है। आप अपने इस YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से हर एक चैप्टर्स की वीडियोस जल्द से जल्द ऑब्टेन कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, और इसी संकल्प के साथ हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर 2 है वो भी बेटा साथ साथ चलेगा, यानी कि दोनों चैप्टर हम साथ साथ पढ़ाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे और हम आपको पीरियोडिक टेबल भी साथ साथ ही पढ़ाते चलेंगे। तो दोनों चैप्टर पर फोकस बनाए रखने के लिए ज्वाइन करें द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री और पढ़ते रहें। तो चलिए सुनिए, स्टार्ट करते हैं ये पीरियोडिक टेबल। बड़ा ही जानदार टॉपिक है, बड़ा ही जानदार चैप्टर है। आप पढ़ेंगे, आपको मजा नहीं आए तो बताइएगा। जरा देखो, वैसे ये चैप्टर 3 है ना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 के भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हम जो अपने सिलेबस में बेटा पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में पीरियोडिक टेबल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यानी कि हम अपने इस चैप्टर को, यानी कि चैप्टर 3 जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी, ये पूरा चैप्टर का नाम है। यानी इट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हो। यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अगर इस चैप्टर का नाम हमारे है तो हम इसमें पढ़ते क्या, हम ओवरऑल एक पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आपसे कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, क्या होता है, कैसे बनाया जाए, इस तरह के तमाम विषयों पर। उससे पहले कि उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की नौबत आए, उससे पहले हम ये जान लें कि इस चैप्टर में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, वो कौन सी बात है जो हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जरा सुनिए ध्यान से, इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको मेनली 3 बातें बताने वाले हैं बेटा। 3 बातों में क्या बताएंगे? पहली बात ये कि ये चैप्टर 3 पार्ट में क्लासिफाई है और 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम इस पीरियोडिक टेबल को बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। जरा देखिए कि चैप्टर में हमारे क्या कंटेंट है, हम आपको इस चैप्टर के दौरान क्या बताएंगे। तो हम पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। अगर इस चैप्टर के दौरान हम आपको क्या बताने वाले हैं इस पर बात करते हैं, तो जरा गौर करिएगा कि इस चैप्टर में वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिस पर हमारी आपकी चर्चा होगी और हम डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि ये हमारा टॉपिक है, हमने कहा कि पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना है, तो पीरियोडिक टेबल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये जैसे कि अगर हमें पढ़ना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो 3 पार्ट सर आपने बताया, वो तीनों पार्ट में आप क्या डिस्कस करने वाले हैं हमारे साथ, कौन सी ऐसी नई जानकारी हमें मिलने वाली है सर। तो आइए उन सभी विषयों पर विचार कर लेते हैं बेटा। तो आज की इस क्लास में हम यही बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हम वो कौन सी नई जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि ये चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत बात करेंगे
तो हमारी पहली बात क्या होगी, दूसरी बात क्या होगी और तीसरी बात क्या होगी। हम कहते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक पर अगर हम विचार करें तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि हम आपको ये पढ़ाएंगे कि पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक आए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और किसने क्या क्या बात बताई, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यानी कि पीरियोडिक टेबल को बनाते समय कौन कौन से नंबर से लाइन से आते हैं, जैसे बर्जीलियस, डबराइनर, ड्यूमा, प्राउस्ट, न्यूलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आपके हेनरी मॉजले, मेंडलीव, लूथर मेयर, बोरबरी, रैंक एंड वर्नर, इन सभी लोगों का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे। हम आपको ये बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के दौरान कि कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से केमिस्ट ने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट दिया और उनकी डिमेरिट्स क्या थी, क्यों उनका पीरियोडिक टेबल कैंसिल हो गया। इसके बारे में हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हमारा पहला टॉपिक हो गया, यानी जो पार्ट 1 होगा इस पीरियोडिक टेबल का, उसमें हम ये बात पढ़ाने वाले हैं आपको। उसके बाद बेटा जो सेकंड पार्ट आएगा, यानी जो पार्ट 2 हमारा बनेगा, उस पार्ट 2 के अंतर्गत केवल व केवल हमारी आपकी बात होगी, वो बात होगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो कि बहुत बड़ा लेक्चर होगा, यानी कि बहुत अच्छा तरीके से इसको हम बड़े डिटेल में आपको समझाएंगे। और हम आपको पहले ही बता दें कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जोरदार कमांड आपको मिल जाएगी। जिस तरह से आपने पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री देखा, उसी तरह से इनऑर्गेनिक का ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि किसी पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। यानी कि ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसी को बेटा हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। टोटल लेक्चर की बात करें तो लेक्चर तो इसमें 12-13 बन सकते हैं बेटा, 15 लेक्चर तक भी जा सकता है। लेकिन हम कोशिश यही रखेंगे कि ये 3 पार्ट पर डिस्कशन करना है। जितना जल्दी, जितना अच्छे तरीके से हो जाएगा, उतना अच्छे तरीके से इसे हम पार्ट वाइज ब्रेक करके 15, 20, 25 मिनट के लेक्चर्स में भी हम इसे कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। यानी कि अगर हम एक हाइपोथेसिस को लेकर के लेक्चर देंगे तो भी बेटर आपको समझा देंगे। तो इस मिलाकर के हम ये जो 3 टॉपिक हमारे लिए बेहतरीन 3 टॉपिक हैं, इसी के बारे में हमें ओवरऑल बातचीत करनी है। यानी कि हम पहली बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये 3 टॉपिक हैं जिसके बारे में हमारा आपका डिस्कशन होगा। तो चलिए थोड़ी थोड़ी सी बात हम आपको समझा दें। जैसे सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात पीरियोडिक टेबल का जो इंट्रोडक्शन की क्लास है उस पर अभी हम विचार करेंगे। हमने आपको बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में हम ये 3 बात पढ़ेंगे। पहली बात हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरी बात लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तीसरी बात प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एक जानकारी की सबसे अच्छी बात यह है कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में सर हम आप हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चा, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल बड़ा जानदार टॉपिक है, इसमें तमाम लोग आएंगे, निपट जाएंगे। यानी कि आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की उत्पत्ति कहां से हुई, कब इसकी शुरुआत हुई, एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने के बाद कितने एलिमेंट थे, तो कौन आया और उन्होंने क्या क्या बताया। जैसे सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, अगर हम बर्जीलियस से शुरुआत करते हैं, जे बर्जीलियस, उसके बाद फिर हम लेवसेयर कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम फिर डोबेराइनर के बारे में पढ़ेंगे, प्राउस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ड्यूमा के बारे में पढ़ेंगे, न्यूलैंड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड के बाद फिर हम बेटा लोथर मेयर के बारे में पढ़ेंगे, AEBD कॉन्कॉर्टाइज के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड, लोथर मेयर से मेंडलीव की तरफ बढ़ेंगे, मेंडलीव से मॉजले की तरफ जाएंगे, मॉजले से फिर हम बोरबरी, रैंक एंड वर्नर के साथ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए पार्ट 2 पर आ जाएंगे। यानी जो पार्ट 2 है उसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया जाएगा। यहां पर हम पीरियोडिक टेबल में हम जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जो मेरिट्स हैं किसी साइंटिस्ट की, किसी केमिस्ट की, उसके बारे में पढ़ेंगे और उनकी डेमेरिट्स भी पढ़ेंगे। क्या लिमिटेशंस थी उनकी पीरियोडिक टेबल में जिसकी वजह से उनका पीरियोडिक टेबल कैंसिल हो गया।
दूसरी बात, हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, कुछ ऐसे जैसे कि ग्रुप कैसे निकाला जाए, पीरियड कैसे निकाला जाए, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाए, एटॉमिक नंबर याद कैसे करते हैं, आयंस क्या होते हैं, आयंस को ग्रुप वाइज एनालिसिस कैसे होती, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी का एटॉमिक नंबर कैसे निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी का ग्रुप और पीरियड कैसे निकाला जाएगा। इस तरह से तमाम विषयों पर विचार करने के लिए आप हमसे जुड़े जरूर रहें और पढ़निएगा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको हम पढ़ाएंगे, खुद ही आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से हमें कितनी जानकारी सर ने प्रोवाइड करा दी है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के बिल्कुल चिंता नहीं करिए। अब हम आ गए हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से पहले हिस्ट्री, फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर हम पढ़ लिए, मान लीजिए सर हमें पीरियोडिक टेबल की संपूर्ण जानकारी हो गई, जो आप कहना चाहते वो सब हम जान गए, तो फिर उससे फायदा क्या होगा? फायदे के लिए बात करेंगे पार्ट 3 में, यानी जहां पर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारा पार्ट 3 होगा बेटा। पार्ट 3 के अंदर हम पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, ग्रुप वाइज एनालिसिस क्या होती, पीरियड वाइज एनालिसिस क्या होती, इन सभी विषयों पर विचार करेंगे हम पार्ट 3 में पीरियोडिक टेबल की। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के दौरान हम क्या बात करेंगे आपसे, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होती है, आयोनिक रेडियस क्या होती है, आयोनिक साइज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, नेचर ऑफ हाइड्राइड क्या होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड हाइड्राइड के बाद हम केमिकल रिएक्टिविटी जैसे तमाम विषयों पर बातचीत करके आपको हर एक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल के माध्यम से समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल के दौरान। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा, कि इस पीरियोडिक टेबल जैसे महान चैप्टर में जो बहुत ही सराहनीय है, जिससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जड़ मजबूत हो जाती है, इस चैप्टर से हम इतनी ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ बेटा, इतनी ज्यादा जानकारी मिलने वाली है, तो अगर पॉजिटिव वे में सोचे तो बड़ा जानदार, बड़ा ही जोरदार चैप्टर है। आप पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगी। लेकिन उस मजा को प्राप्त करने से पहले एक छोटी सी बात हमारे आपके बीच होगी कि इस पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है सर, क्यों पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, होता क्या है पीरियोडिक टेबल, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल या छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लें, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल है क्या, अगर ये कोई पूछे तो क्या बताओगे? टेबल मतलब होता है अरेंजमेंट, आप कैसे कर रहे हो। कहा गया टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ये कुछ नया नहीं बेटा। हम कहते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल है क्या, तो क्या लफड़ा हो जाएगा क्या? नहीं। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल या डिफाइन पीरियोडिक टेबल, तब क्या करोगे भैया, आंसर लिखियो और क्या करियो। तो आंसर में क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट्स, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। यानी किसी एलिमेंट का या जो एलिमेंट्स उस समय पाए जा रहे हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करने की जो विधि बताई गई, जो तरीका बताया गया, वही तो पीरियोडिक टेबल है। यानी कि उनकी प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने का जो तरीका है या जिस तरीके से उसे अरेंज किया गया, वही क्या है बेटा, पीरियोडिक टेबल है। कहते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा सवाल फिर आ गया, व्हाट इज द नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए दूसरा क्वेश्चन बड़ा जानदार है, कहा गया कि पीरियोडिक टेबल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी,
क्या जरूरत थी पीरियोडिक टेबल बनाने की? ना बनाते तो क्या हो जाता? क्या पीरियोडिक टेबल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उनको हम अरेंज कहां करें, और अरेंज अगर हम करते भी हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टी को नहीं समझ पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे। और जब हम एक टेबुलर अरेंजमेंट कर लेंगे तो हम एक एलिमेंट को पढ़ेंगे तो उसके नीचे आने वाले सभी एलिमेंट्स के बारे में जान पाएंगे। इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ी। यानी कि अगर हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी को चेकआउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। यानी कि हम कहेंगे, इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं, टू चेक आउट द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी को चेक करने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। अब एक छोटा सा सवाल आता है कि अगर पीरियोडिक टेबल ना होता तो क्या हो जाता? ना होता तो क्या हो जाता? हो ये जाता ना कि एक एलिमेंट पकड़ के रोना हो जाता, बैठ के पूछते, बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है। एलिमेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग बताता है और पढ़ने में आंधी आ जाती। तो कहा गया कि सर किसी के दिमाग में आया होगा क्या ये कि पीरियोडिक टेबल हमें बनाना है? जी हाँ, किसी के दिमाग में तो आया ही होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि शुरू में 2-3 एलिमेंट थे तो उसके बारे में हम जान लेते थे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लग गए तो हम उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ने लग गए। प्रॉपर्टी को जब हम पढ़ने लग गए तो वो एक बल्क में होती जा रही थी, ज्यादा चीजें होती जा रही थी। तो हमारे दिमाग में ये आया कि ऐसा क्यों न करें कि जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसे उनको एक साथ रख दें, तो हम उन्हें समझ लेंगे, वो हमें समझ लेंगे, हम उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, आगे की भी बात हम उसके बारे में कर सकते हैं। लेकिन ये तब बात कर पाएंगे बेटा जब सेपरेशन होगा, तब ना। कहें सेपरेशन किस बेसिस पे होगा? उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो स्टडी करें तो जिसकी एक तरह की प्रॉपर्टी उसको एक साइड कर दो, जिसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी उसको डिफरेंट साइड में कर दो। तो जब इनको पढ़ना होगा, किसी एक के बारे में जान लिए तो सब के बारे में पता चल जाएगा, उधर एक को जान रहे हो तो सब के बारे में पता चल जाएगा। यही तो क्लास का भी अरेंजमेंट होता है। एक टीचर नया आता है तो क्या वो हर किसी बच्चे के बारे में जानता रहता है क्या बेटा? नहीं जानता ना। एक नया टीचर आया तो वो हर किसी बच्चे के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हाँ वो क्या करता है, वो कुछ न कुछ ऐसा आइडिया, कोई ऐसा अरेंजमेंट, कोई ऐसा तरीका अपनाता है जिससे कि वो हर किसी के बारे में जान लेता है। तो कौन सा तरीका अपनाता है जरा सुनना। वो क्या करता है, एक टीचर नया क्लास में आया, ढेर सारे बच्चे क्लास में हैं, लेकिन अब उसे क्या करना है, उसे अच्छे बच्चों को समझना है, एवरेज बच्चों को समझना है, बिलो एवरेज को समझना है। तो क्या करेगा, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, कंडक्ट कराया, और उस टेस्ट में उसने डिसाइड किया कितने मार्क्स के नीचे आए तो ये बिलो एवरेज है, इतने से इतने के बीच में एवरेज है, इतने से ऊपर आ गया तो ये एबव एवरेज है। और उस बेसिस पर वो क्या कर लेगा, उनको पार्ट वाइज क्लासिफाई कर देगा। और जब वो पढ़ाएगा तो उसका मेन मोटिव ये होगा कि अगर बिलो एवरेज को समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में भी जब शुरू में 2-4 एलिमेंट्स थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ने लगे तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम पढ़ने लगे तो हम देख पा रहे थे कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होने लगी। तो उन सिमिलर एलिमेंट्स वाले जो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक साइड हम रखने लगे, और फिर उसी का जब हम अरेंजमेंट किए कुछ इस प्रकार से कि किसी एक को पढ़ ले तो बाकी सब के बारे में पता चल जाए, जिससे कि स्टडी आसान हो जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यानी तभी तो इसका नाम दिया गया कि टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी एलिमेंट्स या टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब पीरियोडिक टेबल, जैसे पहला पीरियोडिक टेबल क्या है, जरूरत क्यों पड़ी, बनाया क्यों गया, है ना। अब किसने बनाया ये तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या पीरियोडिक टेबल बनाने का कुछ फायदा हुआ? जी हाँ, फायदा तो हुआ। तभी तो आज हम थोड़े के बारे में पढ़ करके ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, और एलिमेंट्स जो सेम प्रॉपर्टी के हैं वो एक साथ रखे हुए हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल पढ़ने का फायदा तो है, फायदा है ना, फायदा तो बिल्कुल है। तो ये भी एक बात इसके अंतर्गत समझ में आ गई कि पीरियोडिक टेबल का फायदा भी है, और वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैसे फायदा, वो भी हमने आपको बताया।
यानी कि अभी तक जो हमारी आपकी बातचीत हो रही थी बेटा, उस बातचीत के दौरान हमने आपको ये बताया कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा क्या है। तो पीरियोडिक टेबल की इन सभी बातों को मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अगर अभी तक जो भी बात हमने आपको समझाई ये आपके समझ में आ गई हो, तो अब हम इसके आगे चलेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है। यानी कि ये जो आज आप लेक्चर देख रहे थे ये था पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 1, जहां पर हम आपको पढ़ा रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक, सॉरी अभी हम लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जहां पर हम आपको बताए कि पीरियोडिक टेबल क्या है, क्यों बनाया गया, किसने बनाया। साथ ही साथ इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर हम आने वाले समय में कौन सी इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मनसा सर से पढ़िए, सीखिए, समझिए, बड़े आदमी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए खट से, बेल आइकन को दबाइए फट से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में झट से। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।